पढ़े हैं जिसका नाम है, जिस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधे में पोषण। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण, इस टॉपिक को हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे हम आप लोगों के सामने, और आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम आपको बताए हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो ये टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण, जो आपके 7th क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना, यही सेम टॉपिक आपको 10th क्लास के बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगा। जब आप 10th क्लास जाइएगा, उसमें जो बायोलॉजी का बुक होगा, उस बुक में सबसे पहला एक्सरसाइज न्यूट्रिशन ही है, पोषण, ठीक है। प्लांट्स का न्यूट्रिशन, एनिमल्स का न्यूट्रिशन उसमें पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स का न्यूट्रिशन, पौधे में पोषण कैसे होता है। प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और जो जंतु होते हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग भी, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्वपोषी नहीं कहलाते हैं, हम लोग विषमपोषी कहलाते हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉफ। तो आज हम लोग स्वपोषी और उसका पूरा डिटेल्स देखेंगे। इस स्टैंडर्ड का हम आप लोगों को अभी पढ़ा दिए हैं। 7th में होते थे आप लोगों को हम ऐसा स्टैंडर्ड का पढ़ाएं कि आप 10th में जाइएगा तो इससे अलग कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। 10th लेवल का हम आपको अभी पढ़ाने की कोशिश किए हैं। आपका माइंड होना चाहिए बोर्ड की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफ्स? देखिए, ऑटोट्रॉफ्स बायोलॉजी, साइंस में जो बायोलॉजी है ना, एक ऐसा टॉपिक है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे डिफिनेशन जो है उसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑटोट्रॉफ्स लिखा हुआ है, यहाँ 2 वर्ड से मिल के बना है, ऑटो और ट्रॉफ्स। अगर इसको हटा दिया जाए तो एक वर्ड होगा ऑटो और दूसरा वर्ड होगा ट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होगा? ऑटो मींस होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स मींस होता है न्यूट्रिशन लेना, ठीक है। जो वैसा जो सेल्फ न्यूट्रिशन ले, खुद से न्यूट्रिशन बनाए, खुद से पोषण ले, उसे स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। लेकिन इसको डिटेल से समझिए। हम आपका क्वेश्चन लिखा है कि स्वपोषी से आप क्या समझते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। एक लाइन में डेफिनेशन क्लियर है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। ये तो स्वपोषी का डेफिनेशन है, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको इधर देखिए, तुम भी देखो ध्यान से। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अपना भोजन स्वयं बनाएगा और किसी दूसरे जीव से अपना भोजन नहीं लेगा। जैसे कि आपका पौधा कभी भी आपसे नहीं कहने के लिए जाएगा कि हमको भूख लगी है, हमको भात दाल सब्जी बना के दे दीजिए। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, और पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उस क्रिया को, उस मेथड को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी। तथा ये वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, तथा पोषण की यह विधि स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। स्वपोषी कहेंगे जीव को, जीव कहलाया स्वपोषी, तथा पोषण की यह विधि कहलाए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। यानी स्वपोषी हो गया आपको प्लांट्स, स्वपोषी क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे लिखा है ना, सच है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने ग्रीन प्लांट्स है सब स्वपोषी, जितने ग्रीन प्लांट्स है सब क्या हो गए? स्वपोषी। लेकिन पोषण करने की यह विधि ये कहलाती है स्वपोषी पोषण। क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण। पोषण करने की यह विधि क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है। इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा, आज तक आप अपने बुक में पढ़े होंगे या फिर अगर आपका बुक है तो उसमें देखे होंगे कि उसमें सिर्फ हर एक पौधे के बारे में चर्चा किया जाता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको एग्जांपल में लिखा है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया।
कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे जीवाणु को भी स्वपोषी जीव के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल हम आपका बताए हैं इधर डिडियाटोवा, सल्फोमोनास, ये सब है। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्वपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वपोषी पोषण के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। स्वपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपको प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जबकि रसायन संश्लेषी स्वपोषी को हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए, हम आपको बताए थे ना कि अभी से हम आपको 10th लेवल का पढ़ाए हैं। 10th के बुक में या जब आप 12th क्लास में जाइएगा तब वहाँ आपको इतना डिटेल से देखने को मिलेगा। अभी आप जानते होंगे कि पौधा ही स्वपोषी होता है, लेकिन हम बताएं ना आपको कि पौधा के अलावे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें भी स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए हम लोग स्वपोषी को दो भागों में बांट दिए। पहला भाग था आपका प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, जिसको कहा गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, इसको समझिए। वैसा जीव जो सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में अब प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इन्हें कहते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। और इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब आपको ये है कि सर एल्गी को क्यों रखे? एल्गी क्या होता है? तो एल्गी को शैवाल कहते हैं, ठीक है। इसको आप प्लांट्स के अंतर्गत कभी से ये नहीं रखिए, क्योंकि जब आप सीनियर क्लास में जाइएगा 11-12 में, तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रत्येक जीवों का जो है किंगडम में, उसको अलग अलग किंगडम में बांटा गया है। तो एल्गी को मोनेया किंगडम में बांटा गया है, या प्रोटिस्टा किंगडम में बांटा गया है, या किंगडम एल्गी है, फंजाई है, सबका किंगडम अलग अलग है। मोनेया अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, एल्गी अलग है, फंजाई अलग है और एनिमेलिया अलग है। तो हायर क्लास में आपको 5 किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एल्गी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो एल्गी को एक अलग किंगडम में डाला गया है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लांट के साथ उसको इंक्लूड नहीं किए। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रकाश संश्लेषी, हम बता दें ना, नाम से ही काम स्पष्ट हो जाएगा। वैसा जीव, वैसा स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण के मेथड से अपना भोजन बनाता है, और वैसा जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब सनलाइट उपस्थित होगा। तो वैसा जीव जब जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस विधि के द्वारा, तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपको सभी हरे पौधे और एल्गी ये आ जाएगा। तो ये आप समझ गए कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है। लेकिन आपके बुक में ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये आपको हायर बुक में देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रसायन संश्लेषी स्वपोषी किसे कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैसा जीव, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑटोट्रॉफ क्या है, वैसा जीव जो रासायनिक पदार्थों की सहायता से, यहाँ पे देखिए वहां पे था आपको प्रकाश संश्लेषण के मेथड से, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रासायनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? जी नहीं, इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। ये रासायनिक पदार्थों की सहायता से ही अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ऐसे जीवों को हम लोग रसायन संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। इंग्लिश में इसको कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ।
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल क्या है, तो जी हाँ यहाँ पे लिखे हैं हम आपको कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल होता है जैसे बिगियाटोवा। बिगियाटोवा एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिगियाटोवा हो गया, सल्फोमोनास है, फेरोमोनास है, ये सब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं करता है। ये भी अपना भोजन किसी दूसरे की सहायता से नहीं करता है, ये भी स्वपोषी है। और ये अपना भोजन बिगियाटोवा, सल्फोमोनास, फेरोमोनास ये सब जो है ये अपना भोजन कैसे बनाता है, तो ये केमिकल सब्सटेंस से अपना भोजन लेता है, ये रासायनिक पदार्थ से अपना भोजन लेता है और स्वयं बनाता है, इसीलिए इसे रसायन संश्लेषी स्वपोषी कहा जाता है। तो आपको आज मैंने बताया स्वपोषी किसे कहते हैं और स्वपोषी का कितना टाइप होता है। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विषमपोषी किसे कहते हैं और विषमपोषी का कितना टाइप होता है। ये जो मैं आपको बताया हूँ ये क्लास 7th के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना क्लास 10th के लिए भी। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इससे आपको फायदा होगा और 7th वाले को भी फायदा होगा और 12th में जब जाइएगा तो छोटा मोटा चीज इससे आपको बेस मजबूत होगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो ये टोटल चीज है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद अब आप इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में तब तक